हे बडी BEEE-BT104 यूनिट 5 से आज हम 3 सवालों को कवर करेंगे। पहला है RS फ्लिप फ्लॉप, दूसरा है JK फ्लिप फ्लॉप और तीसरा है डी मॉर्गन्स थ्योरम। ठीक है, इन तीनों में से हर साल कोई ना कोई 2 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन तो हमेशा ही रिपीट होता है। ठीक है, तो ये 21 मार्क्स का वीडियो है और इसमें आपका 14 मार्क्स तो कवर हो ही जाएगा। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो देखते हैं RS फ्लिप फ्लॉप क्या है, फिर JK पे, फिर डी मॉर्गन्स पे चलेंगे। ठीक है, अब फ्लिप फ्लॉप होता है क्या? देखिए, फ्लिप फ्लॉप एक तरीके का डिजिटल मेमोरी होता है जो 1 बिट के डेटा को स्टोर करता है और उसी फ्लिप फ्लॉप के बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि हमारा एग्जांपल में है RS फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, उसके बाद D फ्लिप फ्लॉप, T फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अब ये फ्लिप फ्लॉप यूज होते कहाँ है? हालांकि जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं ना, ये जो नैंड गेट, नोर गेट, ये जितने भी सारे लॉजिक गेट्स है ना, उसी के ही कॉम्बिनेशन में किसी तरीके से कॉम्बिनेशन करके बनाए जाते हैं और उसी को कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, जैसे RS हो गया, फिर JK फ्लिप फ्लॉप हो गया। अच्छा, ये फ्लिप फ्लॉप यूज कहाँ होता है अगर आप पूछोगे तो ये बेसिकली ये यूज होते हैं मेमोरी बनाने में, रैम बनाने में, कंप्यूटर के अंदर जो रजिस्टर्स होते हैं वहाँ उसमें यूज होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं RS फ्लिप फ्लॉप होता क्या है। RS फ्लिप फ्लॉप इज अ बेसिक मेमोरी एलिमेंट दैट स्टोर्स 1 बिट ऑफ डेटा। ये बेसिक मेमोरी एलिमेंट है जो 1 बिट के डेटा को स्टोर करता है, जैसे 0 या 1। अब RS फ्लिप फ्लॉप देखो ना, 2 टाइप के होते हैं, मतलब सॉरी, इट हैज 2 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट। मैं ये बोलना चाह रहा था कि इसके 2 इनपुट होते हैं और 2 आउटपुट होते हैं। इनपुट में S का मतलब होता है, S स्टैंड फॉर सेट, और R का मतलब होता है रीसेट, जिसको हम रीसेट सेट फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। और आउटपुट में एक होता है Q और दूसरा होता है Q डॉट। ठीक है, इतना इंट्रोडक्शन तो आप लिख सकते हो ना। अब देखो, RS फ्लिप फ्लॉप इज मेड बाय डिफरेंट लॉजिक गेट्स, अलग अलग लॉजिक गेट्स से मिलकर बनाए जाते हैं, लेकिन ये 3 टाइप्स के होते हैं RS फ्लिप फ्लॉप। पहला एक नोर गेट बेस्ड RS फ्लिप फ्लॉप। नोर गेट बेस्ड का मतलब क्या हुआ कि नोर गेट से RS फ्लिप फ्लॉप बनाया गया। दूसरा है नेंड गेट बेस्ड RS फ्लिप फ्लॉप और तीसरा होता है क्लॉक्ड RS फ्लिप फ्लॉप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लॉक्ड RS फ्लिप फ्लॉप बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इसका ही यूज है JK फ्लिप फ्लॉप में, अभी देखेंगे हम। तो देखना, नोर गेट से RS फ्लिप फ्लॉप बनाया कैसे जाता है। यहाँ पर ये देखिए, एक सेकेंड, ये होता है आपका नॉर गेट। आपको पता होगा गेट, बेसिक लॉजिक गेट्स आपको पता होगा ना, आई होप कि आपको पता हो। तो ये होता है आपका नॉर गेट, ये नॉर गेट। तो हमें जो है नॉर गेट बेस्ड RS फ्लिप फ्लॉप में 2 नॉर गेट लगेंगे, जिसमें क्या है, मैंने बताया कि 2 इनपुट होते हैं। तो पहला इनपुट R है और दूसरा S है। अब जो R है, जो पहला नोर गेट है, इसके इनपुट को कनेक्ट किया गया दूसरे नोर गेट के आउटपुट से। ठीक है, और जो पहला नोर गेट था, इसके आउटपुट को कनेक्ट किया गया है दूसरे नोर गेट के इनपुट से। तो इस तरीके से ये क्रॉस स्ट्रक्चर बन रहा है। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे। अब इसी का ही हमें एक ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे बना देना आप। ठीक है, किस तरीके से एक बक्सा बना देना। ये RS फ्लिप फ्लॉप, ये RS लैच भी बोलते हैं इसको, जहाँ पे R के सापेक्ष Q है। हालांकि ये 2 आउटपुट है ना, तो R के सामने Q है और S के सामने क्या है, Q बार है। ये Q बार आप समझते हो ना, ये Q बार या कॉम्प्लीमेंट है, कई बार Q बार से या फिर Q डैश से सूचित करते हैं इसको, तो ध्यान रखना। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो भी गेट्स है उनके ट्रूथ टेबल और डायग्राम बनाने हैं। तो नोर गेट का डायग्राम हो गया। अब इसके ट्रूथ टेबल देखिए, ये है नोर गेट के ट्रूथ टेबल। ठीक है, ये सारे कुछ नहीं है, ये सारे एलिमिनेट करना है। देखना, ये ट्रूथ टेबल है। ट्रूथ टेबल देखने से पहले ना मैं एक बात बताना चाहता हूँ। देखना, जो भी इनपुट होते हैं ना किसी भी डिजिटल सर्किट में, मतलब कोई भी सर्किट में जो इनपुट्स होते हैं ना, तो उसके जो बाइनरी नंबर्स होते हैं उसके कितने पॉसिबल होते हैं। तो यहाँ पे देखना, 2 इनपुट है ना, तो 2 के पावर 2, तो बाइनरी डिजिट्स के यहाँ पे 2 के पावर 2 यानी 4 केसेस हो सकते हैं। अगर 3 इनपुट होते तो वहाँ पे 2 के पावर 3 कितना, 8 केसेस होते हैं। इस तरीके से निकाले जाते हैं 2 to the power n। ठीक है, कितने इनपुट हुए तो बाइनरी डिजिट्स के इतने पॉसिबिलिटी निकाले जाते हैं। तो खैर, ये जो है हमारा नोर गेट का जो था उसका ट्रूथ टेबल है। नोर गेट में अगर S 0 है, R 0 है, तो यहाँ पे आउटपुट में Q है, नो चेंज होता है। अगर S 0 है, R 1 है, तो यहाँ पे 0 यानी रीसेट हो रहा है। अगर S 1 है और R 0 है, तो यहाँ पे सेट और 1 1 में इनवैलिड हो रहा है। बस इसको याद रखना, बस इसको लिख लेना। ठीक है, इसके प्रोसीजर भी होते हैं कि किस तरीके से कैलकुलेट करे जाते हैं। मतलब कि इसका एक कॉन्सेप्ट होता है
कि ये 0-0 पर नो चेंज क्यों आ रहा है 0-1 पे। हालांकि वो बहुत थोड़े कैलकुलेटिव होते हैं ना, तो हमें सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि हमें याद रहे और एग्जाम में तुरंत लिख ले, क्योंकि हमारे लिए टाइम मायने रखता है और ऐसे भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है नहीं, तो डायरेक्ट मैं सीधा आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप सिंपली याद ही कर ले। ठीक है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे एस और आर में शुरू में 0-0-1-1 चार केसेस है ना, 0-1-0-1, हमेशा ऐसा ही ट्रूथ टेबल बनाना। पहले एस से शुरू करना, फिर आर से शुरू करना, फिर 0-0-1-1, फिर 0-1-0-1, इस तरीके से। तो आप सबसे पहले ये जो है नोर गेट वाला है ना, नोर गेट वाला, इसका याद कर ले। अब दूसरा है आर एस फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नेंड गेट। नेंड गेट में क्या होता है, ये देखो, ये नेंड गेट का ही सिंबल है और सिंपली इस तरीके से है। यहाँ पर एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, अक्सर ना बुक में एस आर फ्लिप फ्लॉप लिखा रहता है, जैसे एस आर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नेंड गेट में, तो एस आर से ज़्यादा थोड़ा फेमिलियर वर्ड है, एस आर सबसे ज़्यादा लिखा रहता है। तो यहाँ पे पहले एस रखना, दूसरे में आर रखना। नोर गेट में क्या था, देखिए यहाँ पे एस के सामने क्यू है और आर के सामने क्या है, क्यू बार है या फिर क्यू डैश है। लेकिन यहाँ पे नोर गेट में ऐसा नहीं था, शुरू में आर था और यहाँ पे एस था, तो आर के सामने क्यू है और एस के सामने क्यू बार है। लेकिन नेंड गेट में ना ये थोड़ा पलट देना और नेंड गेट का यहाँ पे सिंबल जो है ना वो उसको बना देना। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे एस के सामने क्यू है, आप एक बार वीडियो को पीछे जाकर जरूर देखना किस तरीके से मैं अभी बताया। फिर आर के सामने क्यू बार है और इस तरीके से क्रॉस कर देना, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना। फिर एस आर जो आपका फ्लिप फ्लॉप है या फिर एस आर लैच भी बोलते हैं, इसका ब्लॉक डायग्राम बगल में बना देना, एस के सामने क्यू और आर के सामने क्यू बार। सिमिलरली ये जिस तरीके से मैंने लिखा है ना, एस आर में 0-0-1-1 0-1-0-1, सिमिलरली यही लिख देना है। और नेंड गेट में इसके उल्टा कर देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे 0-0 और 1-1, 0-0 में नो चेंज है ना, तो यहाँ पे 0-0 में आप इनवैलिड लिख देना, और 1-1 में इनवैलिड है ना, तो यहाँ पे 1-1 में नो चेंज लिख देना, ठीक है, नेंड गेट में। अच्छा, यहाँ पे 0-1 में यहाँ पे रीसेट हो रहा था, तो यहाँ पे 0-1 में आप सेट कर देना, सेट का मतलब 1 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे 1-0 में सेट हो रहा था, तो यहाँ पे 1-0 में रीसेट कर देना, यानी 0। तो सिंपली ये ट्रूथ टेबल और डायग्राम रहा ना। अच्छा, दूसरा हमने तीसरा देखा, तीसरा देखिए क्या है, क्लॉक्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप। क्लॉक्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना और ये बनाना जरूर है। हालांकि 3 टाइप से तीनों मेंशन करना है। यहाँ पे क्या है, इतना पार्ट आपको समझ में आ रहा है ना, इतना पार्ट सबके समझ में आ रहा है। अभी हमने नेंड गेट बेस्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप में देखा था, जो कि क्रॉस कर देगा, तो इसके ठीक पीछे एक और जो है एस और आर इनपुट जोड़ दिया गया है इस तरीके से, और इसमें एक क्लॉक करके टर्मिनल से यहाँ पे जोड़ दिया गया है। ये भी एक तरीके का इनपुट ही होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एस है और यहाँ पे नेंड गेट लगा है। नेंड गेट समझ रहे हो ना, इस तरीके से डी शेप में, और यहाँ पे शून्य रहता है, शून्य नहीं मतलब कि छोटा सर्कल बना के कनेक्ट कर दिया जाता है। ये कॉम्बिनेशन होता है नेंड गेट, एंड गेट और नॉट गेट का, समझ रहे हो ना। तो यहाँ से एक 3-2 यहाँ पे 4 नेंड गेट बनाना, और यहाँ से एक एच डैश निकालना, यहाँ से आर डैश निकालना, और फिर यहाँ के इसको क्रॉस करके जोड़ देना। सिंपली एस के सामने क्यू है, आर के सामने क्यू बार है। ये सैंपल 1-2 बार प्रैक्टिस करके याद कर लेना। अब इसके ट्रूथ टेबल में देखिए, ये जो क्लॉक है ना, क्लॉक, इसको या आप पूरे 0 रख दो या फिर पूरे 1 रख दो। ऐसे भी हालांकि बुक्स में हमेशा के लिए 1 है, मतलब कि 1 ही लिखा रहता है, तो आप 1 ही लिख देना, ठीक है। 1-1-1-1 सारे 1-1 रहेंगे। ये जो जितने ट्रूथ टेबल है ना, 0-0 पे नो चेंज, 0-1 पे 0 यानी रीसेट, और 1-0 पे सेट या 1-1 पे इनवैलिड, ये जो है ना, शुरू में जो हमने नॉर गेट के लिए बनाया था डायग्राम, ट्रूथ टेबल नॉर गेट के लिए, यही गेट है, यही ठीक एज इट इज यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है। मतलब यही सेम चीज़ है, जो ये जो चीज़ें यहाँ पे है ना, 0-0 पे नो चेंज, 0-1-0, 1-0-1 और 1-1 इनवैलिड, तो सिमिलरली सेम यही है, ठीक है। तो क्लॉक्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल इस तरीके से आप बना सकते हो। तो इस तरीके से हमने आरएस फ्लिप फ्लॉप को तो देख लिया, ठीक है। यहाँ पे इतना छोटा सा इंट्रोडक्शन लिख देना, और 3 तरीके के होते हैं, तीनों का डायग्राम बनाना और बगल में उसके ट्रूथ टेबल लिख देना। ये सवाल ऑलमोस्ट आपके पूरे हो जाएंगे, ठीक। अब हम दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल है हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप होता क्या है, अब देखिए, अ जेके फ्लिप फ्लॉप इज a डिजिटल मेमोरी सर्किट दैट स्टोर्स 1 बिट ऑफ डेटा। यही डिफिनेशन हमने आरएस फ्लिप फ्लॉप में भी लिखा था ना, यहाँ पर भी सेम वही डिफिनेशन लिखना, ठीक है। डिजिटल मेमोरी सर्किट दैट स्टोर्स 1 बिट ऑफ डेटा। अच्छा, लेकिन यहाँ पे जेके फ्लिप फ्लॉप आया क्यों, देखिए, इन ऑर्डर टू ओवरकमिंग द इनवैलिड कंडीशन इन एसआर फ्लिप फ्लॉप द जेके फ्लिप फ्लॉप इज यूज्ड। तो जो एसआर फ्लिप फ्लॉप में एक इनवैलिड कंडीशन आता था, मैंने बताया कि इसका खास तौर पे ध्यान रखना, जो क्लॉक्ड आरएस फ्लिप फ्लॉप है ना, इसका खास ध्यान रखना, यही डायग्राम अभी जेके फ्लिप फ्लॉप में यूज होगा। तो देखना, यहाँ पे जो इनवैलिड कंडीशन आया ना, यही इसका ड्रॉबैक है एसआर फ्लिप फ्लॉप का।
फ्लिप फ्लॉप का, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू ओवरकमिंग द इनवैलिड कंडीशन इन एसआर फ्लिप फ्लॉप द जेके फ्लिप फ्लॉप इज यूज, ठीक है। सो जेके फ्लिप फ्लॉप इज इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ आर एस फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पे देखिए इट हैज 3 इनपुट, जेके फ्लिप फ्लॉप में 3 इनपुट होंगे, जेके और एक क्लॉक, और 2 आउटपुट होंगे क्यू और क्यू बार। तो सिमिलरली वही है, आपको करना क्या है, ये जितना डायग्राम है ना, ये क्लॉक और यहाँ पे इस तरीके से ये सिमिलर रहेंगे, सेम रहेंगे, जिस तरीके से यहाँ पे हमने आर एस फ्लिप फ्लॉप में बनाए थे हमने। जैसे कि मैंने बताया कि ये एक इम्प्रूव्ड वर्जन है जेके फ्लिप फ्लॉप आर एस फ्लिप फ्लॉप का है, तो ये सिमिलरली यहाँ पे डायग्राम बनाना, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन इसके ठीक पीछे ध्यान से देखना, इसके ठीक पीछे आपको जोड़ना है एंड गेट। ये देखिए ये चारों नेंड गेट है जो कि आर एस फ्लिप फ्लॉप के डायग्राम जैसे सेम है, ठीक है ना, इसके सेम है यहाँ पे। इसके ठीक पीछे 2 आपको एंड गेट लगाने हैं, जिसमें इसका पहला नीचे वाला आपको जे करना, फिर इसके ऊपर वाला के करना, और ये वाला जो छोर है ना, जो मैंने रेड कलर से करा है, इसको ले जाकर जो क्यू बार है इसके अंतिम छोर में मैच कराना है, और इस लाइन को ले जाकर जो क्यू है इसके अंतिम छोर में। इस तरीके से एक बार 2 बार डायग्राम को आप प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ पे ध्यान से देखना, इनपुट तो हालांकि जे और के रहते हैं और क्लॉक रहेंगे। यहाँ पर जो वैल्यू जाएंगे ना, एस की वैल्यू रहती है जिसके बराबर होती है जे डॉट क्यू बार। इसका खास ख्याल रखना, इसका भी यूज होगा। और यहाँ पे जो आर बराबर होगा के डॉट क्यू, ठीक है। और ये जो मैंने नोट्स रेफर करा है ना, मैं एक बार बता दूं, जो RGPB नोट्स करके एक वेबसाइट था, मैंने वहाँ से इसको लिया है, तो आप वहाँ पे भी जाकर देख सकते हो। यहाँ से इस तरीके से एक लॉजिकल सिंबल डायग्राम ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप यहाँ से लिख सकते हो। देखिए यहाँ से जे जा रहा है, यहाँ से क्लॉक है, यहाँ से के जा रहा है, और इस तरह से डब्बा बना देना, ऊपर ले जाकर प्रीसेट लिख देना, नीचे क्लियर लिख देना, और यहाँ से क्यू बार क्यू, और सेम चीज़ है वहीं पे, इसको क्यू बार लिखो चाहे क्यू डैश लिखो, ये कॉम्प्लीमेंट्री बेसिकली। अब इसका ट्रूथ टेबल करते हैं। इस डायग्राम को 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेना, देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन 1-2 बार आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। अब इसको देखकर थोड़ा घबराना मत, ठीक है। मैंने बताया कि यहाँ पे 3 इनपुट है, तो 2 के पावर 3 कितने, 8 बिट होंगे। तो यहाँ पे क्लॉक में सारे 1-1 लिख देना, ठीक है। और आर एस फ्लिप फ्लॉप के जो क्लॉक था उसमें भी 1-1 रहने देना। अब जे के इसमें इसका पैटर्न यहाँ तक ध्यान में रखना, 4 गो 0, फिर 4 1, 0 0 0 0, जे में 1 1 1 1, ठीक है। फिर उसके बाद के में देखो 0 0 1 1 0 0 1 1, इस तरीके से ये पैटर्न आपको याद रहेगा ना, याद रहेगा। फिर क्यू एन का एक कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे है, तो क्यू एन का 0, फिर क्यू एन बार का क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट है तो 0 का तो 1 ही होता है ना। फिर इस तरीके से 0 1 0 1 0 1 0 1 कर देना, और इसको अपोजिट कर देंगे, 0 का 1 हो गया तो 1 0 1 0 1 0। तो इतना पार्ट आपको याद है ना, इतना पार्ट आपको याद रहा, ठीक है। अब देखिए एस का वैल्यू क्या था, जेड डॉट क्यू एन बार। तो यहाँ पे देखिए ये क्यू एन बार है और ये जेड है, सॉरी माफ करना जे है, ठीक है। तो जे और क्यू एन बार, तो ये 0 और 1 के मल्टीप्लीकेशन ही तो है ये। तो 0 और 1 में गुना करा 0, 0 0 में 0 हो गया, 0 1 में 0 हो गया। तो इस तरीके से ये जो देखो ये 2 रो में है, इन सब का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे लिखा गया। फिर आर की वैल्यू क्या है, के डॉट क्यू एन। तो यहाँ पे देखो के और क्यू एन है, तो इन दोनों की वैल्यू देखो, 0 0 की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ जाएगी। 1 1 की वैल्यू क्या, सॉरी 0 1 की 0 आ जाएगी, 1 0 का भी 0 आ जाएगा, 1 1 का 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से है। तो आई बिलीव कि यहाँ तक आपका पार्ट याद रह जाएगा, यहाँ तक आपका पार्ट याद रहेगा, ठीक है। इस तरीके से सेम ये ट्रूथ टेबल आपको छापना है एग्जाम में। अब आउटपुट में देखा, आउटपुट को यहाँ से डिनोट किया जा रहा है क्यूएन प्लस 1। हालांकि जो क्यूएन है ना, ये रिप्रेजेंट द प्रेजेंट स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, और क्यूएन प्लस 1 है ना, रिप्रेजेंट द नेक्स्ट स्टेट। जो आउटपुट आता है ना, तो उसके नेक्स्ट स्टेप क्या होंगे, वो क्यूएन प्लस रिप्रेजेंट करता है, और क्यूएन अभी प्रेजेंट स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, अभी प्रेजेंट स्टेट में जो आउटपुट आया था। तो इस तरीके से आउटपुट में यहाँ पे क्यूएन प्लस 1 में क्या करना है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, ठीक है। अगर मुझसे पूछो मैं कैसे याद करता, तो इतना तो मैं खुद याद कर लेता। फिर जो 0 0 जो यहाँ पे 3 मुझे दिख रहे हैं ना, इसके बगल में मुझे याद रखेगा, मतलब मैं क्लिक करेगा दिमाग को कि हाँ यहाँ पे 1 1 लिखना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे 0, फिर ऊपर 0 0, फिर 1 0। तो इस तरीके थोड़ा सा क्यूएन प्लस 1 में आपको मेहनत लगेगी। 0 1 0 0 1 1 1 0, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, ये 2 है ना, इस दोनों के बराबर यहाँ पे क्यूएन होगा। क्यूएन का मतलब हुआ नो चेंज, ठीक है। इस फिर 0 0 के बाद क्या होगा, 0, यानी रीसेट होगा। जहाँ पे देखो मैंने क्या बताया कि जे और के इनपुट होता है मेनली। तो देखिए जे 0, देखिए ये दोनों 0 0 के कंडीशन में, जब जे 0 हो के 0 हो, इन दोनों के कंडीशन में क्या आ रहा है, नो चेंज आ रहा है, यानी कि क्यूएन। अब देखो जब जे 0 हो के 1 हो, तो देखो यहाँ पर भी जे 0 1 0 1 है, तो इन दोनों के कंडीशन में क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे
इन दोनों कंडीशन में 0 यानी रीसेट आ रहा है। फिर सिमिलर यहाँ पे अगर J1 हो K0 हो तो इन सभी के कंडीशन में देखो 1 आ रहा है यानी सेट। उसके बाद जब 1 1 1 1 यानी J के दोनों 1 1 के कंडीशन में है तो यहाँ पे QN बार आता है, जिसका मतलब होता है टॉगल या कम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, यहाँ पे इस तरीके से रिमार्क होते हैं। अभी कैसे आते हैं ना, इस पे भी अलग से होते हैं, कंसेप्ट्स होते हैं इन दोनों को कैसे करना है, लेकिन इतना डिटेल में नहीं जाते। ठीक है, समय कम है और लास्ट पॉइंट ऑफ एग्जाम है, तो मैं जस्ट अपने नोट्स को एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ जिस तरीके से मैं याद कर रहा हूँ चीज़ों को। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना। तो जीके फ्लिप फ्लॉप भी आप निपटा दोगे, बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं, कहाँ गया मेरा, डिमॉर्गन थ्योरम। डिमॉर्गन्स थ्योरम ये बेसिकली कुछ नहीं है, जो आपका लॉजिक गेट है ना उसके बस 2 आपके फॉर्मूले याद रखने हैं, बस सिंपली यही है। डिमॉर्गन्स थ्योरम्स आर 2 important theorem helps to simplify complex logic gate expression। तो यहाँ पे थ्योरम नंबर 1 क्या बोलता है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 वेरिएबल ए एंड बी। देखना क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ, तो देखना 2 वेरिएबल ए और बी का प्रोडक्ट्स का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ 2 वेरिएबल इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। तो ये फॉर्मूला है, आप ध्यान रखना, ये थ्योरम 1 है। ठीक है, ये क्या है, इसका ये किसका नोटेशन है। आई होप कि आपको बेसिक लॉजिक गेट्स आपको आता होगा। ठीक है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, समय कम है। ये किसका नोटेशन है, ये है आपका नेंड गेट का। तो यहाँ से देखना, नेंड गेट में मैंने बताया कि एंड गेट और नोट गेट का ही कॉम्बिनेशन होता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने छोटा सा यहाँ पे लिख देना, जो भी मर्जी आप करना। तो इसका नोटेशन हमने यहाँ पे लिखना। अब देखो ए है, ए का बार है, बार का मतलब आप समझते हो ना, नोट गेट होता है। तो सबसे पहले ए को हमें नोट में बदलना, तो यहाँ पे नोट गेट जोड़ दिया तो ये ए नोट में कन्वर्ट हो गया, बी को भी सिमिलरली बी नोट में कन्वर्ट हो गया। अब इन दोनों का सम है, तो सम के लिए यहाँ पे कौन सा गेट चाहिए होता है, यहाँ पे और गेट। ठीक है ना, तो इस तरीके से इसका नोटेशन हो गया। अब यहाँ पे प्रूफ ऑफ डिमॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम, यहाँ पे देखो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, हमें ए चाहिए, बी चाहिए, ए डैश सॉरी ए बार बी बार ये चाहिए, फिर इन दोनों का सिद्ध करना है तो इन दोनों की वैल्यू चाहिए। तो सिंपली आप यहाँ से देखो ए और बी के इनपुट ले लो, 0 0 1 1 0 1 0 1। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ए डॉट बी पे बार, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ए डॉट बी करो तो 0 गुना 0 0 हुआ और इसका कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। इस तरीके से 0 1 का मल्टीप्लीकेशन 0 और इसका कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया। 1 और 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 और इसका कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया। 1 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 और इसका कॉम्प्लीमेंट 0 हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे ये मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया। उस पद को हमें ए बार प्लस बी बार निकालना है, तो सबसे पहले ए बार चाहिए, तो क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट ही तो है, तो 0 का कॉम्प्लीमेंट 1 हो गया, 0 का फिर 1, फिर 1 का 0, फिर 1 का 0। सिमिलरली इसका 0 का 1, 1 का 0 और 0 का 1 और 1 का 0। अब इन दोनों का सम करना है, तो 1 1 में ऐसे नहीं आप 2 लिख दो, 1 1 में 1 ही होगा, 1 0 में 1 हो गया, 0 1 में 1 हो गया, अब 0 0। तो हमें थ्योरम 1 में क्या होना चाहिए, इन दोनों कंडीशन बराबर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे इन दोनों का कंडीशन आइडेंटिकल आ रहा है, तो इस तरीके से हो गया। डिमॉर्गन्स थ्योरम आप एक्सप्लेन कर दोगे, बहुत सिंपल मक्खन है ना। अब इसको दूसरे प्रिंसिपल पर देखिए भाई साहब, दूसरा प्रिंसिपल क्या बोला जा रहा है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ 2 वेरिएबल ए एंड बी। तो देखना, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ 2 वेरिएबल ए एंड बी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। तो कुछ इस तरीके से है, बहुत बढ़िया। सिमिलरली ये कौन सा गेट है आपका, मुझे बताओ, ये है आपका नोर गेट है, नोर गेट, ये रहा आपका नोर गेट, और गेट और एंड गेट, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, और गेट और जो नॉट गेट है उसका कॉम्बिनेशन है। तो ये नोटेशन आप ध्यान में रख पाओगे। अब एक कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो सिमिलरली मैंने इस तरीके से यहाँ पे नॉट गेट लगा दिया, बी के लिए यहाँ पे ये लगा दिया नॉट गेट, फिर ए बार बी बार हो जाएगा, फिर इन दोनों का, फिर इसके बाद क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें कौन सा लगाना चाहिए, एंड गेट का ऑपरेशन। तो इस तरीके से देखना नोटेशन कितना सिंपल है ना। इसी तरीके से इसका भी आप प्रूफ कर लोगे, ए बी चाहिए, तो सिमिलरली हमने इनपुट्स ले लिया। अब देखिए ए प्लस बी का बार है, यानी दोनों का जोड़ो, 0 0 को जोड़ा, 0 0 का बार 1 हो गया, फिर 1 0 1 को जोड़ा 1 हुआ, 1 का बार 0 आ जाएगा। ठीक है, मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये सिंपल है। फिर ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, जाहिर सी बात है 0 है तो 1 कर दो, जहाँ 1 है तो 0 कर दो, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1 आ जाएगा, 1 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से देखो, यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल आ गए, तो यहाँ पे डिमॉर्गन्स का सेकंड थ्योरम प्रूफ हो गया। तो सिंपली ये कुछ क्या है, ये 2 बेसिकली फॉर्मूले हैं जिनको आपको शब्द में लिखना है और ऑपरेशन डालकर, मतलब कि एग्जांपल्स लेकर के, इनपुट लेकर के इसको प्रूफ कर देना है। तो ये रहा पहले थ्योरम का
और ये रहा सेकंड थ्योरम का। आप कोई भी लिख सकते हो, पहले में कोई भी लिख सकते हो, ये भी फॉर्मूला पहले में डाल दो, ये सेकंड में डाल दो, कोई भी लिख सकते हो। तो ये दो फॉर्मूला ध्यान में रखना, बस इसको शब्द में लिखना और इसका एक टेबल बनाना है। तो डी मॉर्गन्स थ्योरम का हो गया। तो आई होप ये लेक्चर्स आपको थोड़े बहुत समझ में आ गए होंगे, ठीक है। थोड़े नहीं, बहुत हद तक, क्योंकि अच्छे नोट से बस आपको याद करना है, और जिस तरीके से मैं याद कर रहा हूँ चीज़ों को बस मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा डीप में ना जाते हुए पहला ही डिस्क्लेमर बता दे रहा हूँ मैं आपको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले सवालों में आपसे मुलाकात होगी। बाय।